यदि हम बातों की व्यर्थता समझ पाते तो यूं वादे हमारे कभी व्यर्थ ना जाते। यदि वादों से रोजगार दे पाते तो नवयुवक यूं लाचार नजर ना आते। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यदि नवयुवक यूं लाचार नजर ना आते तो हम शायद इतना भी पीछे ना रह जाते। यदि हम इतना भी पीछे ना रह जाते तो एक विकसित देश कहलाते। लेकिन बातें करना ही व्यर्थ है, घटता देश में रोज अनर्थ है। माँ की अस्मत है बेचारी, घोटालों ने बेची सारी। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक टिप्पणी मेरी सुन लीजिए। हमने विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नया चिंतन दिया। हम ऐसे जगत गुरु नहीं रहे, हमने बिल्कुल नया चिंतन दिया। हमने रूस से इतना मांगा कि आज वो खुद कटोरा लिए खड़ा है। हमने साड़े को मांग मांग के भिखारी बना दिया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती का वंदन, श्रोताओं का अभिनंदन, शैलेश जी का आभार। बहुत खूब के इस मंच की जय जयकार के साथ आरंभ करता हूँ अपनी वाणी को, अपनी व्यर्थ कविता को वर्तमान राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में सुनाए अनुपम। यदि हम बातों की व्यर्थता समझ पाते तो यूं वादे हमारे कभी व्यर्थ ना जाते। यदि वादों से रोजगार दे पाते तो नवयुवक यूं लाचार नजर ना आते। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यदि नवयुवक यूं लाचार नजर ना आते तो हम शायद इतना भी पीछे ना रह जाते। यदि हम इतना भी पीछे ना रह जाते तो एक विकसित देश कहलाते। लेकिन बातें करना ही व्यर्थ है, घटता देश में रोज अनर्थ है। माँ की अस्मत है बेचारी, घोटालों ने बेची सारी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मंत्री जी कुर्सी पाकर करते नित अपराध। मंत्री जी कुर्सी पाकर करते नित अपराध। छोटी मोटी सजा हो वो भी एक या आध। क्या बात है। सर पर टोपी पाँव में धोती, भूखी जनता भोज को रोती। सर पर टोपी पाँव में धोती, भूखी जनता भोज को रोती। महंगाई की मिलकर हम सब झेल रहे हैं मार। लोकतंत्र का गला घोटती रोज रोज सरकार। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। अंधेर नगरी का चौपट राजा, अंधेर नगरी का चौपट राजा फिर गुलामी का घोष बजाता। चालक की मर्जी से चलता राजा रथ का घोड़ा बनकर। चालक रुके चलाए उसे हाँक हाँक कर, हाँक हाँक कर। क्या बात। आओ करें ये दृढ़ संकल्प, करेंगे देश का कायाकल्प। तू मैं का जहर न घोले, मिलकर सब जय भारत बोले। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लोहिया जी की बात को प्रकारांतर से आगे बढ़ाता हूँ और एक व्यंग आपके बीच में रखता हूँ। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यंग है। एक टिप्पणी मेरी सुन लीजिए। हमने विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नया चिंतन दिया। हम ऐसे जगत गुरु नहीं रहे, हमने बिल्कुल नया चिंतन दिया। हमने रूस से इतना मांगा कि आज वो खुद कटोरा लिए खड़ा है। हमने साड़े को मांग मांग के भिखारी बना दिया। इसलिए हम जब हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, जब विस्फोट किए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो सीधा आदमी हैं कि भैया पिछला चाहिए तो और दो, नहीं तो डूबे ही समझो। तो उस अर्थव्यवस्था के दौर में दो प्रतीकों के माध्यम से बात कर रहा हूं और सुनिए, मजा लेना। एक सर्कस के शेर की आवारा सांड से हो गई मुलाकात। बात ही बात सर्कस का शेर बोला, यार मैं तो मेहनत कश हूं, समाजवादी हूं, क्या करूं इसका आदी हूं। जब भी कहा जाता है रिंग मास्टर के इशारे पर मुझे नाचना पड़ता है, कूदना पड़ता है, गुर्राना पड़ता है, लेकिन तुम तो लोकतांत्रिक सांड हो। लेकिन तुम तो लोकतांत्रिक सांड हो, स्वतंत्र हो, अपनी सुनाओ, कैसे कट रही है कुछ बताओ। आवारा सांड बोला, कट क्या रही है, मौज कर रहे हैं और पूरे मुल्क को सब्जी मंडी समझ के चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आवारा सांड बोला, कट क्या रही है, मौज कर रहे हैं, चरित्र देखना, मौज कर रहे हैं और पूरे मुल्क को सब्जी मंडी समझ के चल रहे हैं। अपने बाप का माल समझ के किसी भी दुकान में घुस जाते हैं, मनचाही सब्जियां मुंह में दबा लाते हैं। ये बात अलग है कि लाठियां और गालियां पड़ती हैं तो भाग आते हैं। कि मनचाही सब्जियां मुंह में दबा लाते हैं, ये बात अलग है कि लाठियां और गालियां पड़ती हैं तो भाग आते हैं। इसी तरह मौज मनाते हैं। शेर भाई, आप भी इस मान और अपमान के फालतू बोझे से मुक्त हो जाइए, फिर इस लोकतंत्र के असली मजे उड़ाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये उभरते हुए इज्जतदार ने अपने शर्मदार बेटे को कुछ इशारा करके बताया और कहा, बेटे लोग इसे प्रेम गली कहते हैं, रूप की खिली हुई कली कहते हैं, तू इस गली में मत जाना,
ताना देगा जमाना, धोखा पड़ेगा खाना, लेकिन समझदार बेटा न माना। बेटे ने उस गली में जाकर थोड़ा आनंद पाकर वास्तव में बहुत बड़ा धोखा खाया, अपने बाप को सीटियां बजाते पाया।